तो यह कहानी है ताकुमी की, जिसे गॉड इस गलती से मार देती है, लेकिन इसलिए बदले वो उसे एक ऐसी दुनिया में भेजती है जिसमें मैजिकल पावर होती है और गॉड इस ताकुमी को अपनी ब्लेसिंग देती है, जिससे ताकुमी उस दुनिया में सबसे ताकतवर बन जाता है। तो चलिए जानते हैं ताकुमी के साथ उसकी जिंदगी में क्या क्या होता है। कहानी की शुरुआत में जब हमारा मेन कैरेक्टर अपनी आंखें खोलता है तब उसे थोड़े उजाले के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। तभी उसके सामने एक गोडेस आकर कहती है, तुम्हें दूसरी दुनिया में बुलाया जा रहा है और मेरा नाम लेडी नॉलिन है। लेकिन अगले पल में वो गॉडेस हमारे मेन कैरेक्टर से माफी मांगने लगती है, क्योंकि वो गलती से फुल स्ट्रीमिंग में आ गया है, इसमें किसी और को आना था। और इसके बाद गॉडेस बताती है कि ऑर्डर वंडर सिंह रैंडम ही कुछ लोगों को चुनती है और उन सभी को उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग दुनिया में भेज देती है। लेकिन तुम्हें इस दुनिया में आने के लिए चुना नहीं गया था, तुम तो गलती से आ गए हो। यानी कि दूसरे शब्दों में अदर वर्ड स्मरिंग स्पेल बहुत ही खतरनाक स्पेल है और इसलिए इस स्पेल को एक फॉरबिडन स्पेल माना जाता है। लेकिन उस घटिया नेशन ने इस स्पेल को एक्टिवेट किया बस फालतू के कामों के लिए, और जब ये स्पेल एक्टिवेट हुआ तब मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं पूरी तरह से उसे रोक नहीं पाई। जो सुन हमारा हीरो पूछता है, यानी कि वो दूसरे लोग जो मेरे साथ संबंध हुए हैं वो सभी यही हो गए है ना। वर्डिस बताते हैं कि नहीं, जिन्हें इस दुनिया में के लिए सही से चुना गया था वो सुरक्षित उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर हम समनिंग रिचुअल हुआ था, द होली सिंडोनिया एम्पायर। जो सुन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अगर मुझे यह गलती से बुलाया गया है तो प्लीज मुझे वापस भेज दीजिए। लेकिन गॉडेस कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि इस स्पेल को यूज होने की वजह से उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि उसने कुछ ऐसा कर लिया जिससे यह स्पेल फिर से कभी यूज नहीं होगा। और गॉडेस के ऐसा करने की वजह से आर्ट के साथ इस दुनिया के जो तालमेल थे वह खत्म हो चुके हैं, जिसका साफ साफ मतलब है कि अब हमारा मेन कैरेक्टर अपनी दुनिया में वापस नहीं लौट सकता। उसकी बॉडी भी खत्म हो चुकी है, अब उसकी स्पिरिट इस बॉल के रूप में दिखाई दे रही है। इसके बाद वो पूछता है कि अब उसके साथ क्या होगा। गॉडेस बताते हैं कि अब उसे एक नई जिंदगी शुरू करनी होगी। लेकिन होली सिंडोनिया एम्पायर में इस वक्त काफी सारी दिक्कतें चल रही है, और क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर को वहाँ आने के लिए नहीं चुना गया था, इसलिए उसके साथ बड़ा ही बुरा बर्ताव किया जाएगा। लेकिन तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास एक आइडिया है। मैं तुम्हें अपने सपोर्ट के साथ किसी दूसरे देश में भेज देती हूँ और माफी के तौर पर मैं तुम्हें अपने ब्लेसिंग भी दे दूंगी। अरे ब्लेसिंग जो तुमने गेम्स अनाम और कॉमिक्स में देखी होगी, लेकिन साथ ही वहाँ पर मॉन्स्टर्स भी होंगे जैसे गॉब्लिन्स, ड्रैगन्स, इसलिए हमारे मेन कैरेक्टर को मिलेगा गार्डियंस का सुपर सपोर्ट। चलो अब अपना स्टेटस ओपन करने की कोशिश करो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है स्टेटस और उसके सामने एक शीट आ जाती है। उसका नाम है ताकुमी इरुमा और वो 17 साल का है, लेकिन अपनी दुनिया में वो 40 साल का एक सैलरी मैन था। लेकिन गॉडेस ताकुमी को सारी पुरानी बातें भूल जाने को कहती है। अब अगर ताकुमी एडवेंचर करना चाहता है तब उसे गॉडेस पेन मेज नाइफ या हंटर जैसी जॉब को चुनना होगा। लेकिन दूसरी प्रोडक्शन जॉब भी है, जैसे अलग कमाऊं, ब्लैक स्मिथ वगैरह वगैरह। लेकिन ताकुमी को लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, इसलिए वो प्रोडक्शन जॉब ही चुनेगा। गॉडेस कहती है, अगर तुम एक प्रोडक्शन जॉब चाहते हो तो मैं तुम्हें उनकी यूज के लिए काफी अच्छा स्पेल दूंगी, एक ऐसा रिकवरी मैजिक स्पेल जिससे जरिए तुम खुद को प्रोटेक्ट कर पाओगे। साथ ही इससे कुछ और चीजें भी होगी। जिसके बाद गॉडेस से क्रिस्टल को ताकुमी की और फूंक देती है और वो क्रिस्टल ताकुमी को सोल में चला जाता है। और आखिर में गॉडेस कहती है, तुम्हारी यात्रा मंगल हो। जो सुन ताकुमी घबराना शुरू कर देता है, लेकिन अगले सीन में वो आराम से जमीन पर आकर गिर जाता है और हम देखते हैं कि अब ताकुमी के पास एक शरीर है। इसके बाद वो पास की नदी में अपना चेहरा आकर देखता है, अरे मैं तो अब काफी बदल गया हूँ। और इसके बाद वो अपना बैग खोलता है, इसमें चाकू, कुछ और पैसे और खाना पानी होता है। साथ ताकुमी के सामने उसका पूरा स्टेटस था और वह देख सकता है कि उसे गॉड स्नॉलिन की ब्लेसिंग भी मिली हुई है। वो देखता है कि वह मैजिक का यूज कर सकता है, इसलिए वो सोचता है कि क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। सबसे पहले ताकुमी वाटर टाइप मैजिक का यूज करता है और इसके बाद वो विंड कटर नाम के विंड स्पेल का भी यूज करता है और आखिर में रॉक टाइप स्पेल। और यह देख अब उसको यकीन हो जाता है कि वो एक दूसरी दुनिया में आ चुका है। इसके बाद ताकुमी एक गाँव ढूंढने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन चलते हुए से काफी अच्छी लकड़ी दिखती है। अप्रेजल स्किल के जरिए वो देखता है कि ये ट्रेंड वुड है, हाई क्वालिटी वुड, जो ट्रेंड नाम के वुड मॉन्स्टर के जरिए कलेक्ट की गई है और इसका इस्तेमाल मैसेज करते हैं मैजिक आइटम्स बनाने के लिए। जो जान ताकुमी इस पर अपनी ब्लैक स्मिथिंग स्किल का यूज करते हुए इसका एक भाला बना लेता है और अपने अप्रेजल स्किल के जरिए उसे यहाँ पर काफी सारे पौधे देखने को मिलते हैं। इन पौधों से पोशन और पॉइजन बनाए जा सकते हैं और ताकुमी यहाँ पर कुछ ज्यादा चीजें इकट्ठा कर लेता है और इतनी सारी चीजें उसके बैग में तो नहीं बनने वाली, लेकिन
इसके बाद वो इन सारी चीजों को अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है। ताकुमी इतने सारे स्किल देने के लिए शुक्रिया गॉडेस नोलिन की। तभी वो देखता है कि एक छोटी सी बच्ची भागती हुई आकर उसके पीछे छिप जाती है और फिर उसके सामने एक रैबिट आता है और यह तो कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है। उसका सामना करने के लिए ताकुमी अपना भाला उठा लेता है, लेकिन बेचारा घबरा हुआ होता है और तभी वो रैबिट इन पर हमला करने के लिए कुत्ता है, लेकिन ताकुमी अपना भाला चलाकर इस रैबिट को खत्म कर देता है। ताकुमी यहाँ पर बहुत खुश होता है कि गॉडेस नोलिन की ब्लेजिंग की मदद से वो इतनी आसानी से इस रैबिट को मार सकता है। लेकिन ताकुमी यह देखकर परेशान होने लगता है कि उसे वॉरियर का टाइटल मिल चुका है। लेकिन इसके बाद वह उस बच्ची से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना, और तुम कहाँ से आई हो? वो बच्ची कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और मैं गोड ब्लीड से हूँ और मैं यहाँ पर औषधियाँ ढूंढने आई थी। ताकुमी पूछता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे गाँव चल सकता हूँ? वो कहती है हाँ क्यों नहीं। और इसके बाद वो इस रैबिट को भी अपने आइटम बॉक्स में रख देता है क्योंकि यह खाने में बहुत टेस्टी है। लेकिन यह देख वो बच्ची ताकुमी से कुछ ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। ताकुमी को याद आता है कि उसने अपने आइटम बॉक्स की कील को लॉक किया ही नहीं है। लेकिन इसके बाद ये दोनों गाँव की ओर जाने लगते हैं। लेकिन इसके बाद हमें होली सिंडोनिया एम्पायर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर असल मायने में समन्वय है। ये तीनों बच्चे, दो लड़के और एक लड़की, और इन तीनों को ही समझ में आ रहा है कि इनके साथ हुआ क्या है, ये लोग कहाँ पर है। लेकिन तभी इनकी और एक औरत आकर कहती है, हमारे बुलाने पर यहाँ आने के लिए शुक्रिया रोज। इस वक्त आप तीनों एक दूसरी दुनिया में है और हमने आप तीनों को इस दुनिया को बचाने के लिए बुलाया है। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ, मैं इस होली सिंडोनिया एम्पायर की पहली महारानी हूँ, एलिजाबेथ। इसके बाद महारानी अपना चेहरा दिखाते और सभी समन्वय अकाने नाम की इस लड़की को गॉडेस नोलिन के द्वारा एक यूनिक स्किल मिलती है, रेविलेशन, और वह देखकर ही समझ जाती है कि यह महारानी भरोसे के लायक नहीं है और यह बहुत ही खतरनाक है। दूसरी ओर गाँव में हम देखते हैं कि ताकुमी उस बच्ची को उसके घर तक ले आता है। हमारी बेटी को बचाने के लिए शुक्रिया, मेरा नाम है बांगा, मैं एक हंटर हूँ और यह मेरी बीवी मार्था। ताकुमी कहती है कोई बात नहीं, लेकिन क्या मैं इस गाँव में कुछ दिनों तक रुक सकता हूँ? ये कहते ही कि क्यों नहीं, और पास में ही एक वेन ऑफ और है जिसे क्रोप्टोसमिन का हेवन कहा जाता है। बांगा के बगल में खड़ा हुआ आदमी एक ब्लैक स्मिथ है, इसलिए उसे धातुओं की बहुत जानकारी है। और तभी यह बच्ची मोली कहती है, पोर्ट ब्लेड में आपका स्वागत है, लेकिन दिक्कत है कि इस गांव में कोई होटल नहीं है, इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि वे ताकुमी के लिए एक घर बनाएंगे। जो बात सुन ताकुमी हैरान हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ गाँव वाले ने मिलकर ताकुमी के लिए एक छोटी जगह दे दी जिससे वो यहाँ पर घर बना पाए। इसके बाद ताकुमी अपना मैजिक का यूज करके यहाँ जमीन को समतल कर देता है। तभी यहाँ यह दोनों आकर पूछते हैं कि ताकुमी तुम मैजिक का यूज कर सकते हो? ताकुमी कहता है हाँ थोड़ा बहुत। बांगा कहता है अब बाकी काम हम संभाल लेंगे, और इसी के साथ ताकुमी की एक नई जिंदगी शुरू होती है। इसके बाद हम ताकुमी का एक छोटा सा घर देखते हैं, लेकिन यहाँ ताकुमी देख रहा था कि उसके पास दो जॉब है, एक वॉरियर की और एक मेज की। ताकुमी देखता है कि वो अपनी जॉब को बदल सकता है। इसके बाद वो अपनी जॉब बदल कर उसे अल्केमिस्ट कर देता है, साथ ही ब्लैकस्मिथ भी। और यहाँ ताकुमी के नाम का एक काफी सामान भी रखा हुआ है, अलग अलग प्रकार की धातु है। साथ ही यहाँ मौजूद है जादुई धातु, और इस धातु को पिघलाते के लिए एक फन रेस की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये एक फैंटेसी वर्ड है। ताकुमी अपने मैजिक का यूज करके इस धातु को पिघालता है और हर एक चीज को सही से याद करते हुए एक सिली का आकार दे देता है। और यहाँ ताकुमी का लेवल अप हो चुका है और उसे अल्कीमी का ये काम करने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था, और इसी तरह वो एक काम करना जारी रहता है। तभी उसके घर पर मोली आती है उसके लिए डिनर लेकर, लेकिन वह देख शौक हो जाता है कि ताकुमी यहाँ मरने की हालत में था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ताकुमी ने अपना कुछ ज्यादा ही माना ही यूज कर लिया था, इस वजह से वो बेहोश हो गया था और अब उसे मोली की माता जी डांट रही होती है। और इसके बाद बांगा ताकुमी को एक हीलिंग पोशन भी दे देता है। इसके बाद ताकुमी अपना अल्केमी का काम करना जारी रखता है, लेकिन मोली और उसकी माँ ताकुमी पर निगरानी रखने लगी है और इसी तरह ताकुमी के पास अलग अलग प्रकार के धातुओं की सिलियां इकट्ठी हो जाती है। साथ ही वह काफी सारे बर्तन भी बनाता है और इतनी मेहनत की वजह से ताकुमी की अल्केमिस्ट बहुत ज्यादा लेवल अप कर चुकी है। इसके बाद ताकुमी वो बन से ब्लैक स्मिथिंग की बारीकियां भी सीखा है, ये हथियार बना रहे हैं और ताकुमी यहाँ पर अपने फायर मैजिक का यूज करके टेम्परेचर को और भी बढ़ा रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यह एक बहुत ही बड़े हथियार बनकर तैयार हो चुका है, भवन का बनाया हुआ सबसे बेहतरीन हथियार। और दोस्तों हम देख सकते हैं ताकुमी का लेवल कितना
इतना बढ़ चुका है। इसके अगले दिन वो बांगा से आकर कहता है कि क्या तुम मेरे लिए कुछ पोषण का इंतजाम कर सकते हो, क्योंकि जो हर्ब्स मैंने इकट्ठा किए हैं मैं उन्हीं की मदद से पोषण बनाने की कोशिश करने वाला हूँ। इसे के बाद हम ताकुमी को पोषण बनाते हुए देखते हैं, लेकिन पोषण बनाने के लिए वो देखता है कि उसे पोषण का अलग अलग उस पोषण से अलग होता है जो बांगा ने दिया है। इसके बाद ताकुमी औषधिया का स्वाद चेक करने के लिए जंगल में आकर उन्हें खाकर देखता है। स्वाद इतना बुरा होता है कि तुरंत ही उल्टी हो जाती है। उसकी हालत इतनी बुरी हो जाती है कि उसे खुद पर प्यूरिफाई ने जहरीला पौधा खाया था, लेकिन ऐसा करने से उसे पॉइजन रेजिस्टेंट स्किल मिल चुकी है और अब वो प्यूरिफाई श्योर आ जाता है। ताकुमी अपना भाला उठा लेता है, लेकिन हम साफ देखते हैं कि यह जंगली शोर बहुत ज्यादा खतरनाक है। यह ताकुमी पर हमला करने के लिए दौड़ता है। ताकुमी इस पर एक चाकू फेंकता है जिसका इस पर कोई असर नहीं होता। ताकुमी इस पर अपना भाला भी मारता है, लेकिन उसका भाला ही टूट जाता है। इसके बाद ताकुमी उछलकर इस शुअर के बाल बच जाता है, लेकिन वो जंगली शुअर बहुत ज्यादा गुस्से में था। जिसके बाद ताकुमी इस पर रैक टाइप अटैक करता है, इससे कुछ नहीं होता। फिर ताकुमी विंड कटर का यूज करता है, लेकिन इससे भी उसे कुछ भी नहीं होता। ताकुमी सोचने लगता है कि अब वो क्या करे। तभी उसकी नजर झाड़ू में एक यूनिक मॉन्स्टर पॉइजन स्पाइडर पर पड़ती है और इस मॉन्स्टर की नजरें भी ताकुमी पर आ चुकी थी। तभी वो जंगली शुअर ताकुमी पर हमला करने के लिए आता है। ताकुमी को लगता है कि अब वो मरने वाला है, लेकिन तभी वो स्पाइडर कूद कर इस शुअर की आंखों पर बैठ जाता है, जिससे ये शुअर ताकुमी के बगल में से गुजर जाता है। लेकिन वो शुअर भी फिर से ताकुमी पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो स्पाइडर भी जख्मी हो चुका है। ताकुमी सोचता है कि अब मैं क्या करूं, मेरे मैजिक का तो इस पर कोई असर भी नहीं हो रहा है। उसके याद आता है कि उसके पास इंट्यूशन स्किल है। जिसके बाद जब वो शुअर ताकुमी पर हमला करने आता है, ताकुमी उछलकर इस शुअर के ऊपर अल्केमी की कील से दांत करता है, जिससे ताकुमी दूर जाता है। लेकिन यह जंगली शुअर एक ही बार में मर चुका था। ताकुमी को कुछ नई स्किल भी मिल गई है। जिसके बाद ताकुमी इस मकड़ी के पास आता है। यह मकड़ी बस मरने वाली है, तुमने मेरी मदद करने की कोशिश की उसके लिए शुक्रिया। और इसके बाद ताकुमी इस पर अपने हीलिंग मैजिक का यूज करता है, जिससे यह बिल्कुल ठीक हो जाती है। जिसके बाद ताकुमी वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसने गलती से इस पॉइजन स्पाइडर को अपना पालतू बना लिया है। साथ ही ये स्पाइडर भी ताकुमी से अब बड़ी उम्मीदें लगा चुकी है। अब बेचारा ताकुमी क्या ही करता। वो स्पाइडर से पूछता है, तुम आना चाहोगे मेरे साथ? उसे उस स्पाइडर की आवाज सुनाई देती है, हाँ मैं आऊंगा। और इसके बाद ताकुमी स्पाइडर की पित्त जैसी आकृति देखकर इसे एक नाम देता है, मेपल। और ताकुमी के ऐसा करते ही यह स्पाइडर इवॉल्व होने लगता है। इसका एक कटा हुआ पैर भी रीजन मेट कर जाता है और ताकुमी का पेट बनने के बाद यह स्पाइडर भी खुश हो जाता है। और दोस्तों शायद स्पाइडर फीमेल है। जिसके बाद ताकुमी उस जंगली शुअर को गाँव वालों के सामने लेकर आता है। बांगा और बोबन तो हैरान हो जाते हैं कि ताकुमी ने इतने खतरनाक मॉन्स्टर को मारा है, लेकिन इसके बाद तो ताकुमी के पीठ पर एक स्पाइडर को देखकर घबराने लगते हैं। लेकिन ताकुमी बताते हैं कि अब ये स्पाइडर मेरा फालतू है। बांगा कहता है, लेकिन इनसे टाइप मॉन्स्टर को फालतू बनाना नामुमकिन है, लेकिन तुमने ऐसा कर लिया। लेकिन यह टॉपिक हटाकर ताकुमी कहता है, हम इस जंगली शुअर को खाएंगे, यानी आज रात गाँव में दावत होगी। और अब शाम के वक्त हम देखते हैं कि दावत शुरू हो चुकी है और उस जंगली शुअर के ताकुमी को बचा हुआ सामान मिलता है। बांगा कहता है कि वो इस सामान को किसी शहर में जाकर बेच सकता है और सबसे पास में जो शहर है वो वोल्टन है, वही उसे। और हम देखते हैं कि कॉलिन बच्चों का मनोरंजन कर रहा होता है। तभी हम इन दोनों को बातें करते हुए देखते हैं कि यह दोनों ठीक कर रहे थे कि ताकुमी के आने के बाद इस गांव में एक नई रौनक आ चुकी है। लेकिन ताकुमी इस गांव में हमेशा के लिए नहीं रहने वाला और दूर कहीं हमें कुछ मोहतरमा भी देखने को मिलती है। वही स्वर्ग से गार्डियस नोलिन ताकुमी को ही देख रही थी। तभी एक दूसरी गार्डियस उनके पास आकर कहती है कि आपने उसे एक स्पेशल बॉडी और अपनी ब्लेसिंग दी, और सबसे इम्पोर्टेंट आपने इसे फास्ट में एक साल पहले भेजा जब होली सिंधुने एम्पायर ने सबने रिचुअल परफॉर्म भी नहीं किया था। आप इससे क्या उम्मीदें रख रही है? नोल कहती है, ऐसा करने के पीछे मेरी कोई वजह नहीं है। और इसी तरह ताकुमी को देखते हुए वो मुस्कुरा रही होती है। साथ ही यह एपिसोड यहाँ पर ही हो जाता है खत्म। और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो।